बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ में 3.1 आज इसका क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 ये दो क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन 10 इसके दो पार्ट हैं और तीन पार्ट सॉरी। फिल इन द ब्लैंक्स आमतौर पर एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्वेश्चन आना चाहिए। एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं तो उसके रेलेवेंट सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, चाहे वो एग्जाम में आए या ना आए, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग, आपको एक इक्वेशन दी गई और ये कहा गया कि 4x किसके इक्वल होगा। ये 4x सिंपल x भी कह सकता है कि x किसके इक्वल होगा, तो मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये कैसे फाइंड करना है। देखिए, ये इक्वेशन की बात है। अगर मैं दोनों साइड पे कट होने वाली वैल्यूज कैंसिल कर दूं तो मेरे पास डायरेक्ट ये वैल्यू आएगी, लेकिन मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई पहले किया। x 24 से मल्टीप्लाई होगा, ये लिख दिया, और 6 7 से मल्टीप्लाई ये लिख दिया। अब जरा गौर करें, आपके पास 424 जो है ये मजीद इसके फैक्टर बन सकते हैं। मैंने 6 एंड 4 किया, हालांकि 3 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड 8 फर्दर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 दफा 2 भी लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन। मगर यहाँ पर देखें 6 दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, तो मैंने 6 लिखकर 4 अलग कर दिया। अब 6 दोनों तरफ डिवाइड अगर कर दें तो ये कट होगा, ये कट होगा, आपके पास 4x बचेगा, और यही हमने फाइंड करना है। 4x इक्वल टू 7, सिंपल, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर वो कहे कि x की वैल्यू बताएं तो भाई 4 मजीद डिवाइड करेंगे ना, तो 7/4, x विल बी इक्वल 7/4। नेक्स्ट, बिल्कुल सेम पैटर्न, आपको एक इक्वेशन दी गई, ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये किसके इक्वल होगा। उसी तरीके से आपने ध्यान में रखना है कि ए वाई को हमने सेपरेट करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5ay आ गया, और इसमें ay मौजूद है, 5 खत्म करना है। इधर देखें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 15b एंड मल्टीप्लाई 3x, 15 के फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 3b, 3b मैंने अलग कर लिया, 5 इसलिए अलग किया कि इधर 5 कट होना है, दोनों तरफ सेम वैल्यू है, तो 5 पर मैंने डिवाइड कर दिया, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो ए वाई विल बी इक्वल 9bx, क्योंकि 3 3 का 9 और b एंड x आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, ऐसे ही लिख दिया bx। थर्ड पार्ट, फिर ऐसा ही इक्वेशंस दी गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसमें भी आप वही चीज ध्यान में रखेंगे कि दोनों तरफ अगर कोई वैल्यू कट होती है उसे सेपरेट करें। अब जरा गौर करें, यहाँ पर 18 है, इधर 9 है, तो 18 को 9 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं ना, तो मैंने 2p अलग कर लिया, 9 अलग कर लिया, यहाँ पे 9 है, p इधर भी है, इधर भी है, तो जो जो चीजें आपको कॉमन नजर आ रही है एक साइड पे कर लें। अब देखें 9p एंड m, 9p एंड m, ये चीजें दोनों तरफ मौजूद है, तो देखें मैंने 9p एंड m, 9p एंड m, अब जो बाकी बच गए वो लिखेंगे। 9p और m साइड पे हो गया, तो 5q बच गया, ये देखें मैंने 5q अलग लिख दिया मल्टीप्लाई करके, इधर भी 9pm अलग हो गया, तो क्या बचेगा, 2 एंड 2 4l, तो ये 4l मल्टीप्लाई करके मैंने इधर लिख दिया। इसके बाद अब ये सारा 9pm कट हो गया, दोनों तरफ मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया, कट हो गया, तो क्या बचा, 5q और इधर 4l, और यही हमारा आंसर है। ये हमारा 10th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, इसके फर्स्ट 2 पार्ट मैंने यहाँ कर दिए, और फिर नेक्स्ट इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट पेज पे। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। शॉर्ट क्वेश्चन आया करता है इस क्वेश्चन में से, और इस जैसे अगर आपको रिव्यू में मिलते हैं या एग्जांपल्स में मिलते हैं या खुद से बनाकर दे सकते हैं, तो आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। आपको एक प्रोपोर्शन दी गई, आपको कहा गया कि x की वैल्यू फाइंड करें। फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आप इधर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स भी लिख सकते हैं, जहां पर ऐसा आएगा पहले वो लिखना है, तो मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्यों लिखा। जो अननोन है, अगर जिसमें आ रही है वही पहले लिखते हैं, लेकिन अननोन x है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो इधर कुछ ऐसा नहीं है कि भाई आप मीन्स इधर लिखो और एक्सट्रीम इधर लिखो, दोनों तरफ लिख सकते हैं। तो मैंने एक्सट्रीम इधर लिख दिया और मीन्स इधर लिख दिए।
अब एक्सट्रीम का मतलब बाहर वाली वैल्यूज, ये 7 से मल्टीप्लाई होगा ये, और मीन्स ये अंदर वाली वैल्यूज। तो मैंने यही लिख दिया 3x माइनस टू मल्टीप्लाई 7, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई है 7, और फिर 4 इंटू 2x प्लस 3। अब इन्हें ओपन कर लिया, आपके पास 21x माइनस 14, यहाँ पर 21x बड़ी वैल्यू है तो 8x इधर आएगा, माइनस होकर आएगा। 21 माइनस 8 13x, और इधर 14 इस साइड पर प्लस होकर जाएगा, 12 ऑलरेडी है 26, 13 पे डिवाइड करोगे तो x इक्वल 2, ये आपका आंसर, x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, अगेन वही तरीका, आपको प्रोपोर्शनैलिटी साइन दिया गया तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, बाहर की वैल्यूज का प्रोडक्ट ये मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई करके, और मीन्स दरमियान की वैल्यूज का प्रोडक्ट इस साइड पर। अगर गौर करें तो ये 7 इस 7 से कट होता है, और ये 3 से कट होता है। अच्छा, ये 7 किसी से प्लस माइनस नहीं हो रहा, और ये भी तभी मैंने कट किया। इसी तरह 3 ये किसी से प्लस माइनस नहीं हो रहा। कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि जैसे यहाँ पर ये 3 और ये 1 ये प्लस हो रहे हैं, तो ये 3 इधर से कहीं, अगर यहाँ 3 है तो कैंसिल कर बैठते हैं, गलत है। प्लस माइनस अगर रकम हो रही है तो वो कैंसिल नहीं हो सकती। अब 3x माइनस 1 ऊपर बचेगा और नीचे 5, ये 5 बचा, इधर नीचे आ गया, और इधर 2x ओवर 5। अब 5 फिर फ्रैक्शन में है, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन खत्म करेंगे, तो ये 5 कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल। 3x माइनस 1 इक्वल 2x, x की बड़ी रकम इधर है तो 2x इधर लाएंगे, माइनस होकर आएगा, 1 इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 3 माइनस 2 1x, x इक्वल 1 आपके पास इसका आंसर होगा। अब इसका थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ पार्ट नेक्स्ट पेज। अब 11 का थर्ड पार्ट और फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। थर्ड पार्ट ये मैंने यहाँ लिख दिया, इसमें भी हमने अननोन वैल्यू यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम में भी x मौजूद, मीन्स में भी x मौजूद, तो कोई वैल्यू भी पहले लिख सकते हैं। मैंने एक्सट्रीम वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ये एक्सट्रीम की वैल्यूज, और ये मीन्स दरमियान वाली वैल्यूज, एक्सट्रीम की वैल्यूज यहाँ मल्टीप्लाई की, ये 2 2 आर 4, ये कट हो गया, और इधर x माइनस 1 x माइनस 1, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट कट हो गई। अब यहाँ पर ये जो 2 कट हुआ है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे, और नीचे x प्लस 4, इधर 5 ओवर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 से, और 2 3 टू द 6, फिर 6 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। अब 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x, 6 को माइनस 3 से माइनस 18, 5x एंड प्लस 20, x की बड़ी वैल्यू इधर है तो 5x इधर आएगा, माइनस होगा 6x माइनस 5x, और 18 इधर आकर प्लस होगा, 20 प्लस 18 38, आपके पास यही इसका आंसर होगा। ये अननोन आ गया। अब नेक्स्ट थोड़ा सा कंसेप्चुअल फार्मूले यूज हो रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ पार्ट। अब यहाँ x अननोन, एक ही x दिया गया और वो मीन्स में है, तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पहले लिखा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो यहाँ ये खास बात। अब मीन्स का प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिख दिया x इंटू दिस, ये वैल्यू इक्वल, अब एक्सट्रीम की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके इस साइड पर मैंने लिख दिया। जो रकम यहाँ मल्टीप्लाई हो तो दूसरी साइड पर आप डिवाइड किया करते हैं, और ये सारी मल्टीप्लाई हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ डिवाइड साइन लगाकर ये रकम लिख दी। और अगर यहाँ मल्टीप्लाई ना होती, प्लस माइनस होता, तो आप एक ब्रैकेट लगाकर फिर डिवाइड साइन लगाते और फिर रकम लिख देते। अभी मैंने इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो उल्टा दिया रकम को, यानी p प्लस क्यू ऊपर और p3 माइनस q3 बटे में आ गया नीचे, और इनको भी मैंने, ये पावर 2 थी, अलग अलग लिख दिया। अलग अलग क्यों लिखा, अभी थोड़ी देर में ये क्लियर करूंगा। आप अगर इसे ओपन कर दें तो कोई भी चीज यहाँ कट होने वाली नहीं है, ये एक फार्मूले का हिस्सा है। p3 माइनस q3 ये उसका एक पार्ट है, अगर इसके साथ ये p माइनस q मिला दिया जाए तो एक फार्मूला बनता है, और मैंने यही ये फार्मूला बनाने के लिए इनको अलग अलग लिखा। एक p माइनस q इसके साथ मिल गया, ये फार्मूला आपके पास फार्मूला है p3 माइनस q3 इज इक्वल p माइनस q इंटू p स्क्वायर प्लस pq एंड प्लस q स्क्वायर।
ये माइनस वाला फार्मूला यही यहाँ पर बन गया और मैंने रिप्लेस कर दिया, और आपके पास ऑलरेडी नीचे भी वही रकम है, तो ये सारी ब्रैकेट कैंसल आउट, और ये भी एक फार्मूला बन रहा है पी माइनस क्यू एंड पी प्लस क्यू, मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। मैं यहाँ इसका हवाला भी दे देता हूँ कि सिंस पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इक्वल पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये फार्मूला है, तो मैंने वो कन्वर्ट कर दिया। अब ये आपके पास आ गया लास्ट पार्ट 11 का लास्ट पार्ट। इसमें x हर वैल्यू में, एक्सट्रीम में भी है, मीन्स में भी, तो एक्सट्रीम पहले लिख सकते हैं, मीन्स पहले लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। मैंने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले लिख दिया, एक्सट्रीम मीन ये बाहर की वैल्यूज, इनको मल्टीप्लाई किया, और मीन्स ये अंदर की वैल्यूज, इनको मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख दिया। अब 8 मल्टीप्लाई 25 200 एंड 8 मल्टीप्लाई माइनस एक्स माइनस 8x, फिर माइनस एक्स मल्टीप्लाई 25 माइनस 25x एंड माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। इसी तरह इधर भी इनको हमने मल्टीप्लाई किया, ओपन कर लिया। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद ये 27x आ गया और ये 33x, दोनों माइनस में है। अगर मैं इधर ले आऊँ 33 को तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर ये 27 छोटी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू ये बनकर यहाँ आ जाएगी, और फिर सिंप्लीफिकेशन आसान। तो मैंने फिर सारी ये वैल्यूज इधर शिफ्ट कर दी, इधर 0 बचेगा, इन सबके साइन चेंज होंगे, तो ये वैल्यूज मैंने पहले लिख दी 176 माइनस 27x प्लस एक्स किया, तीनों वैल्यूज पहले मैंने लिखी, अब इनके साइन चेंज करके लिख दिया। सिंप्लीफाई किया, मेरे पास आ गया 6x माइनस 24, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कैंसर, फिर 33x माइनस 27x 6x प्लस का, इसी तरह 176 एंड माइनस 200 तो माइनस 24, इधर 0 है अभी भी। अब 24 को इधर लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 6x इक्वल 24, 6 पर डिवाइड करेंगे तो x इक्वल 4, आपके पास ये x की वैल्यू। ये मैंने फार्मूले इधर के लिखे आपको याद कराने के लिए कि ये आप याद करेंगे, नोट कर लिया करें, फार्मूले अपनी बुक में नोट किया करें। थैंक यू।